नमस्कार दोस्तों 2024 जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप और हम देख सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर 293 और इंडिया अलायंस को 234 सीट्स मिले हैं। वहीं बात करें अगर इंडिविजुअलिटी की तो इंडिविजुअली बीजेपी को मिले हैं 241 सीट्स और वहीं पर कांग्रेस को मिले हैं 99 सीट्स। दोस्तों ये तो 2024 के इलेक्शन रिजल्ट है, मगर वास्तविकता में जीता कौन, जो कि मेरे वीडियो का टाइटल भी है कि हु रियली विंस। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि वास्तविकता में जनता जीती है। यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष पार्टी दोनों में से कोई नहीं जीती, बल्कि जनता जीती है। कैसे, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों जनता कैसे जीती मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, किसी भी देश में जब सरकार में बैठी पार्टी और विपक्ष में बैठी पार्टी की सीटों की हिस्सेदारी लगभग बराबर हो, तब वह सरकार सबसे बेहतर काम करती है और विपक्ष भी सबसे बेहतर काम करती है। कारण मात्र एक मैं आप लोगों को बताता हूँ। विपक्ष को लगता है कि अगर वह थोड़ी और मेहनत करेगी तो वह फिर पक्ष में आ सकती है और सरकार बना सकती है, और सरकार को ऐसा लगता है, पक्ष में बैठी हुई पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर वह एक भी गलती कर दी तो उसकी सरकार गिर सकती है। इसलिए दोनों अपना बेस्ट देने में लगे रहते हैं और यहाँ पर देश का सर्वोत्तम भला होता है। इसलिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो रियल में जीती है, वास्तविकता में जिसकी जीत हुई है, वो यहाँ पर जनता है। दोस्तों अगर बात करूं कि अलायंस कौन से जीती है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि ऑफिशियली तौर पे तो इंडिया अलायंस जीत रही है, मगर वास्तविकता में अगर आप देखिए तो यहां पर इंडिया अलायंस की जीत ज़्यादा है। इंडिया अलायंस सरकार में थी और वह 200 सीट से कहीं ज़्यादा यानी कि 362 सीटों पर सरकार चला रही थी, और इस बार वह महज 293 सीट पर आकर सिमट गई है। वहीं इंडिया अलायंस के पास पिछले बार महज 167 सीटें थी और इस बार उन्होंने 234 सीटों का आंकड़ा छुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस की जीत ज़्यादा हुई है और इंडिया अलायंस की हार हुई है एक तरीके से। हाँ, ऑफिशियली तौर पर आप कह रहे हैं कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। दोस्तों यहाँ पर जनता का एक और सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि वह लोग जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर काम करते थे, उनके चेहरे से अब मुखौटा उतर चुका है। यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है ध्रुव राठी का। दोस्तों आप खुद ही देख रहे होंगे कि इन दिनों में ध्रुव राठी ने इंडिया अलायंस की भरपूर सहयोग की है और वह ऐसा कहते हुए थक नहीं रहे थे कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं किसी भी सरकार की तारीफ नहीं करता, ना ही किसी भी सरकार से पैसे लेता हूँ। मगर अंत में एलविश यादव की वीडियो के तहत हमें यह मालूम हो गया कि यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और इंडिया अलायंस के लिए ही काम कर रहे थे। वैसा ही एक और चैनल था द देशभक्त, वह भी इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहे थे। श्याम मीरा सिंह यूट्यूब चैनल, यह भी इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहे थे। वहीं पे आरजे रौनक, या वह थे जो पूरी तरीके से बीजेपी अलायंस के लिए काम करते थे। हालांकि यह कहते भी थे कि मैं बीजेपी अलायंस के लिए काम करता हूं। इन्होंने अपने चेहरे पर न्यूट्रल कह के कोई भी मुखौटा नहीं ले रखा था। इसी में एक थे रविश कुमार। रविश कुमार जब तक तो एनडीटीवी के एंकर थे, तब तक वह एक चोला ओढ़ कर थे कि मुझे दोनों सरकार की तारीफें करनी होती है और दोनों सरकार की खामियां निकालनी होती है, क्योंकि मैं प्रेस से हूँ, मीडिया से हूँ। मगर जब उन्होंने मीडिया से रिजाइन दे दिया, तब उनके सीने से एक बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया और वह खुल करके इंडिया अलायंस का साथ दे रहे थे। और इस चुनाव में उन्होंने दिखा दिया कि वह इंडिया अलायंस के अनऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे। तो दोस्तों मुझे इन लोगों से कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर एक होता है कि आप अगर कुछ कह रहे हैं तो अपने चेहरे से मुखौटा उतार के कहिए, या तो इधर से रहिए या तो उधर से रहिए। ये मैं बीच वाला हूँ, ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मेरी व्यक्तिगत बात भी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा चाहता था कि बीजेपी जीत जाए, मगर अगर नहीं भी जीती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 से 2029 की जो सरकार रहेगी वह देश की सबसे ज़्यादा गतिशील विकासशील सरकार रहेगी, क्योंकि इस बार पक्ष और विपक्ष का आंकड़ा लगभग बराबर है। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे एक व्यंग्यात्मक बात कह देता हूं कि इस चुनाव में इंडिया अलायंस से ज़्यादा दमखम नीतीश कुमार रखते हैं, और यहाँ पे नीतीश कुमार की चर्चा भी ज़्यादा है, जिन्होंने 2024 इलेक्शन में महज 16 ही सीटें जीती है, फिर भी उनका दमखम इंडिया अलायंस से कहीं ज़्यादा है। खैर, आने वाले इसी तरह के अपडेट्स के लिए और हर फैक्ट से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।